तो आजकल बड़ा मसला ये है कि महल्ले वाले भी मियाँ बीवी को लड़वा रहे होते हैं, माएँ अपने बेटे को अपनी बीवी से लड़वा रही होती हैं। अगर आपकी अम्मा आपकी बीवी पे जुल्म कर रही है, जो कि बहुत सी अम्माएं कर रही होती हैं, अम्मा तो आपकी अम्मा है ना, उसकी अम्मा थोड़ी है वो। बाज लोगों ने माँ के ये हुकूक सुने होते हैं ना, तो माँ के कहने पे बीवी पे जुल्म ना शुरू कर। लेकिन खैर, जो अपनी सासों के साथ जो बहुएं रह रही हैं, अगर वो इत्तेफाक से रह रही हैं तो रहती रहें, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। लड़कियां दिमागी तवाज़ुन खो बैठती हैं यार। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, बीवी गलत हो ना, वो सास पे जुल्म कर रही है तो भी उसको अलग करो, सास बहू पे जुल्म कर रही है तो भी बीवी को अलग करो। ये ना देखो कि इसमें गलती किसकी है। भाई ये घर बसाओ ना पहले तो, गलती जिसकी भी हो, इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तलाक दिलवा दें या जबरदस्ती रख के उसको दिमाग उसका पागल करा दें। खुदा की कसम, ये बड़े मुकद्दस, बहुत ज्यादा मुकद्दस रिश्ता है माँ और बाप का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इनकी तरफ से जुल्म ज्यादती भी होना, अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इनके जो एहसानात है ना, एहसानात, उसके बोझ के नीचे हम दबे हुए हैं। कोई बात नहीं, अब्बा की तरफ से उल्टी सीधी हो जाती है, कड़वी की सीधी हो जाती है, बुरा भला कहते हैं, जुल्म करते हैं, बर्दाश्त करो अब्बा की। ये बोला करो, तन्हाई में बैठ के ये कहा करो कि अल्लाह, इनके मुझ पर एहसानात इतने हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं किनकी वजह से हूं। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बाकी देखो, ये ठीक है, आपके ससुर के साथ अगर आपने ज्यादती की, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो। इसके मियाँ बीवी के मामलात में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जो है ना, अपना तख्त पानी पे बिछाता है और शाम को रिपोर्टें तलब करता है किस शैतान ने मार्केट में क्या क्या फसाद किया है। मुख्तलिफ शतुंगड़े आके बता रहे होते हैं, मैंने फलां से ये गुनाह करवाया। शैतान कहता है, सही हदीस है। शैतान कहते बैठ जा, ठीक है, अच्छा किया तूने, चंगा कितना सी। कहता है मैंने फलां को सुट्टे पे लगा दिया। शैतान कहते इधर साइड पे आ जा, अच्छा काम किया, चंगा कितना सा। एक शतुंगड़ा आके कहता है मैंने मियाँ बीवी को लड़वा दिया और तलाक दिलवा दी। शैतान बाकायदा खड़े होकर उसका इस्तेमाल करता है, उसको गले से लगाता है कि तूने जो काम किया है ना, ऐसा खानदानी काम किया है कि मेरा जिगर तूने क्या कर दिया है, खुश कर दिया। तो आजकल बड़ा मसला ये है कि महल्ले वाले भी मियाँ बीवी को लड़वा रहे होते हैं, माएँ अपने बेटे को अपनी बीवी से लड़वा रही होती हैं, सही है ना। ससुर साहब अपने बेटे को बहू से लड़वा रहे होते हैं। अबे भाई, जब इनका कोई भी फड्डा चल रहा है दुनिया में, 100% दुरुस्त दुनिया में कोई भी नहीं होता। ये देखो कि इनके रहने में नुकसान कम है या अलहदगी में नुकसान कम है। अलहदगी में इस जमाने में औरत का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है। पता नहीं किस तरह से छोटी छोटी बातों में अपनी बेटियों को घर बिठा लेते हैं, और ये लोग बाद में बहुत पछताते हैं। जब बच्चे की उम्र बढ़ना शुरू होती है ना, उस वक्त इनको बड़ी तवक्कुआत होती हैं कि कोई मसला नहीं है, हम बिठा लेंगे, कहीं भी कर लेंगे। जब एज बढ़ना शुरू होती है ना उसकी, उस वक्त ये खुद डिप्रेशन में जाते हैं। तो जो भी हो गया ना, अगर शौहर माफी मांगने के लिए तैयार है, जो उसके ज्यादतियां हुई है, तो भाई उसको मौका दो। बेसिक हुकूक अगर वो अदा कर रहा है, नान नफका अदा कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि छोड़ छाड़ के बेगम को मार्केट से शार्ट ही हो गया है। इंसान का बच्चा आ जाता है, घर पे आ जाता है, चलो 12 बजे नहीं तो 2 बजे आ जाता है घर पे। बास अच्छे मियाँ होते हैं, रात 9 बजे से आ जाते हैं, बास गटर के ढक्कन पे बैठे बैठे 3-3 बजे उठ के जा रहे हो। चला तो गया ना, छोड़ छाड़ के भागा तो नहीं है। तो ये बर्दाश्त करना चाहिए। और इनके घर वालों ने बच्ची को घर बिठा लिया, बच्ची को मिलना भी नहीं दे रहे, तो आप तलाक ना दें। आप बोले मैं किसी कीमत पे डिवोर्स नहीं दूंगा। जब तक मियाँ तलाक नहीं देगा, होगी नहीं तलाक। आप बोले मैं उसको घर लाना चाहता हूं। मियाँ बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है। मुफ्ती साहब, क्या कुरान हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है? कुरान हदीस की रोशनी में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप और औलाद का है। सबसे ज्यादा हुकूक किसके हैं? बाप और माँ के हुकूक हैं सबसे ज्यादा। अलबत्ता औरत के लिए शौहर का हक माँ बाप से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ऐसा किया। क्योंकि औरत अगर अपने अब्बा अम्मा के कहने पे चलेगी, शौहर की मुखालफत करेगी, तो शौहर छोड़ देगा। इससे खानदानी निज़ाम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो एहसानात तो माँ बाप ही के ज़्यादा होते हैं।
शोहर के भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जहां इताअत की बात आएगी ना, ऑर्डर की बात आएगी, तो औरत पर लाजिम है कि अगर उसके माँ बाप एक बात का हुक्म दे रहे हैं, शोहर उसके खिलाफ हुक्म दे रहे हैं, तो वो किसकी बात माने? शोहर की। क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है ना, तो उसने फैमिली सिस्टम को बचाने की भी कोशिश की है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे माँ के एहसानात बहुत ज्यादा होते हैं, 3 तकलीफों में उसने जना है, लेकिन जहां माँ और बाप की ऑर्डर में तजाद होगा तो शरीयत किसको कहती है? बाप के ऑर्डर पे चलो। घर का सरबरा कौन है? बाप। क्योंकि अगर बाप को आपने लिफ्ट कराना छोड़ दी, ऑर्डर मानना छोड़ दिया, तो फिर सारा सेटअप ही बर्बाद हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फिर वो कहेगा कि यार जब मेरी चलती नहीं है तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। जैसे कि हो रहा है आजकल, महंचू होता है किसी काम का नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जो माँ बाप के एहसानात है ना, और माँ बाप का दिल दुखाने पे जो गुनाह मिलता है, चाहे औरत हो या मर्द हो, औरत ने शोहर की नाफरमानी की, गुनाह है उसको। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की, वो नाफरमानी जो शोहर के अगेंस्ट नहीं जा रही। बाज़ हकाम माँ बाप के ऐसे होते हैं ना जिनमें शोहर भी राजी होते हैं, ठीक है भाई, उसमें अगर माँ की नाफरमानी करेगी तो गुनाह ज्यादा होगा। ये बहुत मुकद्दस रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं माँ और बाप के। भाई इन जैसा खुदा की कसम इस कायनात में कोई रिश्ता है नहीं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ यार, कैसे माओ से चिमटे रहते हैं। एक कल रात क्या हुआ कि घर वालों को कहीं वॉशरूम जाना था, तो मेरी बच्ची ने रोना शुरू किया। मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, रात हम लोग कहीं फिशिंग के लिए गए तो देर से आए ना, तो मेरी बच्ची की रोने की आवाज आई। 2 साल की बच्ची है, इतना रो रही है, इतना रो रही है। मैं उठ के गया, उसको मैंने चुप कराया, तो क्या उसकी माँ वॉशरूम में गई भी है। इतनी देर की भी बच्चे से जुदाई बर्दाश्त, इतनी देर की भी नहीं। तो मैंने जब ये मंजर देखा ना, मैंने कहा, बच्ची रो रही थी, मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा मैं भी हूं ना, मैं अब्बा हूं। खैर बच्ची चुप तो हो गई, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि यार एक एक सेकंड के लिए माँ को तरसता है, लड़का हो या लड़की, और बड़े होकर कैसा भूलते हैं अपनी माँ को। मैं आपको दिल से बताऊं, मैंने कल रात जब ये अपनी बच्ची का मंजर देखा, मैंने अपनी माँ के लिए बहुत दुआएं की। मुझे अपनी माँ याद आई कि हमारी माँ ने भी हमको ऐसे पाला। और ये 2-3 साल नहीं होता, सारी जिंदगी। जब हम बालिग हो जाते हैं, अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर माँ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह यह कि उसको पता है बच्चे को जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो फिर देखो, सबसे ज्यादा जज्बाती वही होगी, सबसे ज्यादा जज्बाती फिर माँ हो जाती है दोबारा। कोई भी नहीं होता जज्बाती ऐसा। तो बड़ा हक है यार माँ बाप का, खुदा की कसम बहुत बड़ा हक है। कैसे चिपके रहते हैं बच्चे माओं के साथ। माएं माओं को तंग भी करते हैं, है भाई, बदमाशी भी करते हैं माँ के सामने। फिर माँ गुस्से में थप्पड़ लगाएगी तो चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हम देख रहे होते हैं ना घरों में। जिन घरों में बच्चे नहीं है साले, उनकी तो कोई जिंदगी नहीं है, उनके तो कोई जज्बात ही नहीं है। बच्चे तो होना, और हर साइज का बच्चा हो तो ये चीजें सीखता है आदमी। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आदमी भूल जाता है। हर वक्त मार्केट में एक नया बच्चा होना चाहिए। खुदा की कसम, बच्चे को देखकर जो खुदा की मारिफत पैदा होती है, मेरी राय है कि किसी और चीज से नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा बनाया है ना बच्चे को अट्रैक्टिव, ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि ये खुद खुदा के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील है। तो ऐसे रो रहे होते हैं बच्चे, ऐसे रो रहे होते हैं माओ को याद करके। लड़के कैसे 3-3, 4-4, 5-5 साल की उम्र तक भी माओ से चिपके रहते हैं, अम्मा के बगैर। हमें अपना बचपन याद है, हम जब स्कूल से आते थे, आते ही घर में हमारी अम्मी अगर नहीं है ना, तो हमें गुस्सा आ जाता था, अम्मा कहाँ है। मैं ख्याल 6ठी 7वीं में था मैं, कितना बड़ा घोड़ा हो जाता है आदमी 6ठी 7वीं में। घर में आते ही सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अम्मा कहाँ है। पता चला जी अम्मा वहां गई हुई हैं, पड़ोसियों के यहाँ गई हुई हैं। उठा के बस्ते उठा के फेंकना शुरू किया। ऐसे में तो जूते उठा उठा के फेंकता था। तो फिर हमें बताते थे भाई अब्बा हैं। अबे भाई अब्बा को साइड पे रखो यार, अम्मा चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अम्मी किधर है? गुस्सा ऐसे जैसे बदमाशी यार, जैसे तुम इस घर के बाप हो। तो माए जब आप ज्यादा बदतमीजी करोगे तो फिर माए, हमारी अम्मा तो लगाती थी। तबीयत से हमने अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहते हैं हमने मार खाई अपनी अम्मा से, चिमटे गरम गरम। हमें तो सब्जी अच्छी नहीं लगती थी हमें। अम्मा ने भुजिया, अम्मा की हमारी वो हिंदुस्तान वाले खानों की आदत थी, खंडियां पकी हुई हैं तो भुजिया पकी हुई है, और इस तरह की चीजें होती, मंगोचियां भी होती थी। हमें नहीं पसंद आती थी खंडियां या ये सब चीजें, हमें आलू गोश्त का सालन पसंद था। जिस दिन खंडियां पकी हैं
तो हमारी अम्मा के दिखाओ भाई, हम कहते मैं नहीं खा रहा। हमारी अम्मा गरम गरम चिमटा दिखाती थी, तेरे बाप ने भी यही खाया है तुझे भी क्या यही खाना पड़ेगा। दिल दिल में ना बद्दुआएं दे रहे, बच्चे थे तो पिटते भी थे, फिर चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा की जिम्मेदारी। ये जो हदीस में आता है ना, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तेरे गजब से बचने का रास्ता भी मेरे लिए तेरे पास ही है। अगर अल्लाह के गजब से बचने के लिए आप भागना चाहो तो कहां भागोगे? अल्लाह ही के पास भागोगे, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ये चीज मां पे भी सादिक आती है। अब्बा के भी बड़े एहसानात होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे होते हैं ना। गैस बिजली का बिल तो अब्बा दे रहे थे, घर अब्बा का था, अम्मा जो इतनी मोहब्बत से पाल रही है अब्बा की वजह से पाल रही है, लेकिन अब्बा नजर नहीं आ रहे होते ना। अम्मा की मोहब्बत तो ऐसी है जो बिल्कुल मुशाहिदा नजर आ रहा होता है उसका। दूसरा, अब्बा इस तरह की टेंशन अब्बा उठा भी नहीं सकता। भाई अगर मैं वॉशरूम में जाऊं और मेरा बच्चा रोना शुरू कर दे, अब्बा वॉशरूम में चले गए, मैं कहूंगा मैं तो बाहर निकलते ही कूद दूंगा, भाई तू कम बहुत हमें तमीज से बैठने नहीं देता वॉशरूम में। अब्बा को अल्लाह ने किसी और डिजाइन का बनाया, उसके एहसानात अलग टाइप के होते हैं, माँ के एहसानात अलग टाइप के। दोनों बच्चों को दोनों किस्म की मोहब्बतों की जरूरत होती है। माए की है हौसला होता है, गोद में उठाए उठाए घूम रही हैं, हर दावत में उनको साथ लेके जा रही है। अब्बा कहता है इस दावत में गए, अगली दफा नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब्बा में तरबियत का उनसर ज्यादा होता है। बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए, इसको मुआशरे में इज्जत मिल जाए, इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, इस चीजों को वो ज्यादा फोकस कर रहा होता है, उसके फ्यूचर की तरफ। तो बहरहाल खुलासा ये है कि खुदा की कसम ये बड़े मुकद्दस, बहुत ज्यादा मुकद्दस रिश्ता है माँ और बाप का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं इनकी तरफ से जुल्म ज्यादती भी होना अल्लाह की खातिर बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इनके जो एहसानात है ना, एहसानात उसके बोझ के नीचे हम दबे हुए हैं। कोई बात नहीं, अब्बा की तरफ से उल्टी सीधी हो जाती है, कड़वी की सीधी हो जाती है, बुरा भला कहते हैं, जुल्म करते हैं, बर्दाश्त करो अब्बा की। ये बोला करो, तन्हाई में बैठ के ये कहा करो कि अल्लाह इनके मुझ पर एहसानात इतने हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं किनकी वजह से हूं। बाप बचपन में ईदी सेंटर में जमा करा देता, फिर देखते तुम्हारी क्या इज्जत होती। उसने रखा, उसने पाला। और माँ की मोहब्बत तो अपने बच्चों में, अपनी माँ को तो भूल जाता है ना इंसान जब बड़ा होता है कैसे पाला था। जब आप अपने बच्चों को देखा करो ना, आपकी बीवी कैसे पालती है, उनको कैसे पालती है, इससे आपको अपनी माँ की कदर होगी, अपनी माँ का एहसास होगा। फिर इसमें एक चीज भी है, बैलेंस करने के लिए मैं ये भी कहता हूं कि शादी के बाद बाज लोगों ने माँ के ये हुकूक सुने होते हैं ना, तो माँ के कहने पे बीवी पे जुल्म ना शुरू कर, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उसका तरीका ये है कि अगर आपकी अम्मा आपकी बीवी पे जुल्म कर रही है, जो कि बहुत सी अम्माएं कर रही होती हैं, अम्मा तो आपकी अम्मा है ना, उसकी अम्मा थोड़ी है वो। तो बाज लोग कहते हैं मेरी अम्मा इतनी अच्छी, उसने मुझे बचपन में पाला, रोटियां पका पका के खिलाती रही है, भूखा होता हूं तो ये पूछती है, तो मेरी अम्मा चूंकि बहुत अच्छी है लिहाजा वो गलत हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा जो सलूक मेरी बीवी के साथ करें मुझे कबूल है। ना 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 ना, आपकी अम्मा है तो आपने उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अपनी बीवी के साथ ये देखना है कि अम्मा ठीक कर रही है कि गलत कर रही है। गलत कर रही है तो अम्मा को मलामत नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि आपके एहसान, आप पर बहुत एहसान आता है ना। फिर उसका कोई तलाफी करनी है कि यार किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूं। अम्मा को तो मैं छोड़ नहीं सकता किसी कीमत पे, सही है ना, अम्मा से मैं लड़ भी नहीं सकता। तो कोई तमीज से कोई ऐसा बीच का रास्ता इख्तियार करो कि बेगम पे जुल्म भी ना हो और अम्मा भी क्या हो जाए, अम्मा से मामला भी ठीक हो जाए। तो या तो मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, जो कि कभी भी कामयाब नहीं होगी, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा को समझाओ और अम्मा, बहू के मामले में अम्मा की समझ में बात आ जाए, ये नहीं होता। उसका तरीका यही है, अलग रखो यार। इस जमाने में क्या करो ताकि ये टेंशन ही ना हो। बहुत बड़े मसाइल हैं आजकल साथ रखने में। देखो, आदमी को पता नहीं होता कि मेरी अम्मा मेरी बीवी को किस किस्म के तन्हाई में ताने दे रही है सही है ना। हर आदमी के दिल में अपनी माँ से अकीदत होती है और होनी भी चाहिए। वो अपनी माँ के खिलाफ इतनी जल्दी आमादा नहीं होता, लेकिन इस चक्कर में वो, देखो, बहू के लिए सास है, वो माँ नहीं है। सब सासें बुरी नहीं होती, बहुत सी अच्छी भी होती हैं, लेकिन आपको क्या पता मेरी वाली अच्छी है कि बुरी है?
क्योंकि मैं जानता हूं औरतें जो बहुएं घरों में गई है ना, नफ्सियाती पागल हो गई है, खुदकुशियां कर ली है, अम्मा ने टॉर्चर कर करके ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। शौहर को नहीं पता होता कि ऐसे तंज हो रहे होते हैं, वो जहनी टॉर्चर होकर पागल हो जाती है वो। बिल्कुल ये वाकयात मैं देख के बता रहा हूं, लेकिन जब बच्चे के सामने केस आता है तो उसकी नौयत बिल्कुल चेंज होती है। वो किसी का बाप भी फैसला नहीं कर सकता कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। और बाज दफा बहू की तरफ से सास पे जुल्म होता है, ये भी होता है। अम्मा अच्छी भली चल रही होती है, बहू ऐसे तंज करके ना बिल्कुल जैसे बड़ों का कोई एहतराम ही नहीं होता। आजकल की मार्केट में बहुएं एहतराम कहां है, शौहर का नहीं है, अम्मा का कहां होगा उसकी। वो ऐसे तंज चल रहे होते हैं। अम्मा ने भी जवाब में कोई तंजिया बात कर दी तो शौहर के सामने फिर बीवी के साथ रात को जब तन्हाई में बैठा तो अम्मा का तंज सामने आया, इसका वाला सामने आया ही नहीं। फिर आप एम्पायर बन के तजिया करने के लिए बैठ गए कि मेरी अम्मा ने पहल की थी, इसने पहल की थी। इतना पेचीदा केस औरतें बना देंगी, आपके सर पे जो बाल बचे वो भी खत्म। आप क़यामत तक ये फैसला नहीं कर सकोगे इसमें गलत है कौन। जो ज्यादा इमोशनल होगा उसको समझोगे ये सही है, ज्यादा रो रो के सुनाएगा आप कहोगे इस पे जुल्म हुआ है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, खुदा के बंदो, अकेले रहने के भी नुकसानात हैं, इतने नहीं है जितने आजकल साथ रहने। मैंने अपने बेटों को कहा है और परसों अपने घर वालों को फिर कहा है, ये कम बखत बालिग होंगे ना, कम बखत बुराई में नहीं कह रहा, इन मुस्टंडों को बता दो कि बहू इस घर में नहीं आएगी। इनको मैंने पहले बोल दिया, अपने घर वालों को भी मैंने टाइट कर दिया। परसों मैंने घर वालों को बोला, अभी तो बच्चे हैं, खैर बड़े नहीं हुए तो हो जाएंगे ना, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे। मैंने कहा ये अभी से दिमाग बना रहा हूँ, ये खुशफहमी में ना रहना कि मैं बहू इस घर में ला ले दूंगा। ना 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 ना, हम क्या सारी जिंदगी मसले ही बैठ के सुलझाते रहेंगे, ये नहीं होगा। बहू, ये बेटे जब बालिग होंगे ये मेरे बयान सुनेंगे, अभी से ही सुन रहे हैं, कहेंगे अब्बा आपने इतनी शादियां की और आप जल्दी शादी की तरगीब देते हो, तो मेरा बेटा कहेगा सबसे ज्यादा मैं आपकी इस तरगीब से मुतासिर हुआ। मुझे पता है वो कल कहने वाला है। तो मैं कहूंगा बेटा पूरा बयान आपने नहीं सुना, पूरा ये है कि अपने खर्चे पे, ठीक है ना, आप अपने लिए अलग घर का इंतजाम करो, किराए का हो बेशक, कोई हर्ज नहीं, 2 कमरों का हो। लड़की वालों को दिखा देना भाई वो 1 कमरे पे राजी हो, 2 कमरों पे राजी हो। जितने बड़े घर का इंतजाम करोगे उतने ही बड़े घर की लड़की आपको, क्या ख्याल है, मिलेगी। तो जहां आप बोलोगे मैं निकाह का पैगाम इंशाल्लाह वहां भेज दूंगी। इंतजाम किसने करना है, आपने करना है। और बहू इस घर में रुखसत होके आएगी नहीं, क्योंकि अगर आ गई ना फिर क्या मसला होगा। शुरू में तो 3-4 दिन सब माशाल्लाह मुबारकबाद है, मुफ्ती साहब सुना है आपके बेटे के अपनी शादियों से फारिग हुए, तो अब आपके बेटे की भी माशाल्लाह सुना है शादी हो गई, माशाल्लाह जबरदस्त, और कैसी गुजर रही है, मुफ्ती साहब भी खुश, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। थोड़े दिन बाद क्या होता है, घर जाएंगे, घर वाले कहेंगे सुनिए 2 मिनट की बात करनी है जी, ये जो आप लाए हैं ना बहू इसको मैंने सिर्फ इतना बोल दिया था कि बेटा रोटी टाइम पे खिला दिया करो पका के अपने मियाँ को, मुझे नहीं। इसने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। इंसान का फर्ज बनता है जवाब तो देना, आई बात समझ। और अगर उसने जवाब दे दिया तो इसने आगे से फौरन मुझे जवाब दे दिया, ये नहीं कि सुन ले। तो इसलिए मैं कहती थी कि मैं मना कर रही थी कि यहां शादी नहीं करनी, और अगर उनके मशवरे पे की मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तो वो फलानी भी कह रही थी यहां नहीं करनी, फलानी भी कह रही थी, ये हर घर में ये नेचुरल है, समझ रहे हो। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आपकी बीवी आलिमा है या दीनदार है या लिबरल है। ओ भाई जो भी है, ये खुदा के लिए अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए खर्च करो। इन झगड़ों में अपनी जिंदगी को बर्बाद, झगड़े फिर भी होते हैं लेकिन कम तो करो ना इन झगड़ों को। आप बैल मुझे मार वाला मामला क्यों कर रहे हो। बहू अपने घर में लाने का मतलब क्या है, अपने घर में 2 सींगों वाला आप भैंसा ले आए, भैंसे के इतने सींग होते नहीं है, फर्ज करने में क्या जा रहा है तो वो टकरे आपको, आपके तो फड्डे जो है ना, इस उम्र तक जब बच्चों की शादी होती है, मियां बीवी के झगड़े अक्सर खत्म हो चुके होते हैं, लड़ लड़ के वो ठंडे हो चुके होते हैं। अब बहू घर में ले आए तो इसका मतलब दोबारा से फाइटिंग का आगाज, दोबारा से यार आप यही कामों के लिए रह गए हो। तो बच्चों को बोलो भाई इधर नहीं आए, नहीं हल नहीं हो सकता। फिर बहुएं भी पूरी सही थोड़ी होती हैं।
आप उसको समझाओगे वो और उल्टे तरफ चलेगी, वो उसका मतलब कुछ और लेगी, उसका मतलब वो सीधा कौन होता है यार इस जमाने में? तबलीग वाले सीधा करने की कोशिश में लगे हुए, उनसे बंदे सीधे नहीं हो रहे, तो ये 4-4 महीने में जाके भी दोबारा सुट्टा शुरू कर देता है। मैंने देखा है बहुत से चर्सी गए, ठीक होके आए, फिर 4 महीने बाद फिर शुरू कर दिया उन्होंने। तो कौन सीधा कर सकता है किसी को? मियाँ बीवी का रिश्ता तो इसी पे चल रहा है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की खामियां क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त। तो वो तो मजबूरन बर्दाश्त कर रहे होते हैं यार, जो मर्जी है। माएँ नहीं बर्दाश्त करती, ससुर नहीं बर्दाश्त करते, उनके बड़े वसाइल होते हैं, वो फिर तलाक की तरफ नौबत जाए। तो बेगम मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बार बार ताकीद करते थे, कहते थे मैं जब बालिग हुआ मेरे अब्बा ने घर अलग इंतजाम किया, बोला उधर आएगी इधर नहीं आएगी बहू। हाँ, इसमें बाज साइड इफेक्ट हैं इसके, जब बिल्कुल अकेली हो जाती है, घर में रहने वाला कोई नहीं, उसके भी साइड इफेक्ट हैं, उसका फिर कोई हल सोचो। लेकिन खैर, जो अपनी सासों के साथ जो बहुएं रह रही हैं, अगर वो इत्तेफाक से रह रही हैं तो रहती रहें। जो साथ रहने के फायदे हैं वो अलग रहने के नहीं। अगर लगी हो रही लड़ाई तो फिर उसको थोड़ी बहुत हो रही है, बर्दाश्त में आ रही है तो चलाते रहें उसको, अलग बिला वजह ना हो। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लड़कियां दिमागी तवाजुन खो बैठती हैं यार। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बीवी गलत हो ना, वो सास पे जुल्म कर रही है तो भी उसको अलग करो, सास बहू पे जुल्म कर रही है तो भी बीवी को अलग करो। ये ना देखो कि इसमें गलती किसकी है। भाई ये घर बसाओ ना पहले, तो गलती जिसकी भी हो, इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तलाक दिलवा दें या जबरदस्ती रख के उसको दिमाग उसका पागल करा दें। आजकल बर्दाश्त नहीं है, पहले जमाने में बहू में बर्दाश्त होती थी, सासें सिगरेट से जलाती भी थी ना तो बर्दाश्त हो जाता था। आजकल डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं 2 मिनट में। खुराके फार्मी मुर्गी जो अपने पांव में नहीं खड़ी हो सकती, वो खा खा के क्या आदमी डिप्रेशन का मुकाबला करेगा? कुछ ना देसी घी खा रहा है, ना खुराकें हैं, ना नींद है, ना फिर दुनिया की टेंशन है, आखिरत की फिक्र ही नहीं है, दुनिया को मुसल्लत किया हुआ है, तो जरा सी बात पे इंसान डिप्रेशन में जाता है। सबसे पहले हमने अपने दिमाग की हिफाजत करनी है, अपने आप को डिप्रेशन से निकालना है, हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। फिर अल्लाह की तरफ से टेंशन आए तो वो तो उस पर सवाब मिलता है। बहू घर में ला के रख ली, ये अल्लाह की तरफ से टेंशन नहीं है, ये किसकी तरफ से ये टेंशन आपने खुद पाली। अब ससुर को ये होता है मेरे तो इतने बेटे, तो मेरी तो सारी बहू हैं, मेरी खिदमत करेंगी, मैं तो बेटियों की तरफ समझता था, और ये क्या अलग अलग रहेंगे, तो बेटा भी गया हाथ से और बेटी भी गई हाथ से। यार कोई बात नहीं यार, जिस बेटे में गैरत होगी वो अलग रह के भी तुमसे रोज मिलेगा, तुम्हें रोज पूछेगा। गैरत नहीं तो भाड़ में जाए, जो मर्जी करेगा। बाप को अपने आप को बाप नहीं समझना चाहिए। जो बेटा मोहब्बत दे उसको डबल मोहब्बत दो, जो नहीं दे तो बोले बाप मैं हूं, बाप तू नहीं। समझते हो ना, इज्जत के साथ तमीज के साथ मिलेगा तो हम मोस्ट वेलकम, नहीं मिलता तो जा बेगम के बगल में जाकर बैठ मान, ठीक है ना, आपसे रब्ता नहीं करना। इस तरह इज्जत के साथ, इस्तिगना के साथ रहने में फायदा ज्यादा है। और इसमें इतने बच्चे पैदा कर लो, अपने बेटे इतने हो जाएं कि कितने खराब निकलेंगे, 2-4 तो काम के निकल आएंगे ना। 2-4 होंगे जो दूर रहकर भी आपके घर में रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे बहुत ज्यादा। तो खुदा के लिए ये टेंशन है आप घर में मत पालें। बहू एक टेंशन है ठीक है ना, और सास भी एक टेंशन है। सब अलग अलग हो तो हंसी खुशी मिलो। देखो मेरे ससुराल सब दूर दूर रहते हैं। बाद ससुरालों ने मुझे कहा हमारे करीब आके रहें। मैंने कहा देखो आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ससुराल दूर ही होना चाहिए। हफ्ते में एक दफा जाओ, सास ससुर से सालों से मिलो, वापस इधर हो गया ऊपर ससुराल है, नीचे जरा सा फटा हुआ, आवाज कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, सास आ जाएगी क्या हो रहा है। अब उधर जो कुछ हो रहा था वो खत्म हो गया, यहां शुरू हो जाएगा आपका एक नई जंग का आगाज शुरू हो जाएगा, वो एक तमाशा बन जाएगा। तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए टेंशन है, लेकिन उनके एक दूसरे से जरूरतें इतनी वाबस्ता होती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को टेंशन समझने के बावजूद बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मियाँ को पता है यार टेंशन है, लेकिन छोड़ दूंगा तो कहां जाऊंगा मैं, ठीक है ना, जिना करूंगा क्या मैं, बच्चे कौन पालेगा। औरत को भी पता होता है मखंचू से मेरी शादी हो गई, गलत इस्तिखारा निकला है मेरा, बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन अब तलाक लेके मैं कहां जाऊंगी, गैस बिजली का बिल तो कम वक्त दे रहे हैं ना। तो मियाँ बीवी बहुत कुछ उल्टा सीधा एक दूसरे का बर्दाश्त करते हैं, लेकिन रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं करते। तो रिश्तेदारों से दूर रहो। अब तो मैं डांटने पर आ जाऊंगा अगर बात समझ में नहीं आई। दूर रहो रिश्तेदारों से, अपने घरेलू हालात ना चाचे मामे को बताया करो। जब मिलो मामू से, चाचू से, कि वो पूछे बेगम कैसी चल रही है, बोले वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बेशक घर में मारपीट लगाई गई एक दूसरे की, नहीं डिस्कस करो। आजकल तोड़ने वाले ज्यादा हैं, जोड़ने वाले मार्केट में कम है। पहले जमाने में होते थे ऐसे चाचे मामे के वो कहते थे बेटा देखो पहले अपना घर बचाओ, बाकी चीजें बाद।
आजकल मार्केट में इस तरह के अब्बा ही नहीं आ रहे, मामू कहां से आएंगे, चाचू कहां से आएंगे। अपना घर खुद ही बचाना है, सेपरेट रखो, रिश्तेदारों से मिलो। अच्छा ये भी बता दूं, शादी के बाद भाइयों से भी अलग अलग रहो। भाइयों की मोहब्बत उनकी शादियों के बाद नफरतों में बीवियों की वजह से तब्दील हो जाती है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे भाई देखे यार, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, शादियां हुई, उनकी बेगमों ने लड़वा दिया। वो लड़ाई सही भी हो रही होती है, बाज़ दफ़ा औरत सही कर रही होती है, यानी वो सही शिकायत कर रही होती है, उसकी वाली ने मुझे यूं बोला तो मेरी वाली ने उसको यूं बोला, उसकी वाली ने यूं, तो आदमी अपने भाई से बदगुमान होता है, यार कमबख्त तू अपनी बीवी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा, तू अपनी बीवी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा यार, वो तेरी बीवी जो मर्जी करती चले जाए, तू कंट्रोल ही नहीं कर रहा। उसको पता है मैं कंट्रोल करूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी, तलाक तक नौबत आएगी, मैं नहीं कर सकता कंट्रोल, भाई मेरी मजबूरी है। अबे तू जोरू का गुलाम बना हुआ है यार, तू तो बड़ी बदमाशी। इससे भाइयों की मोहब्बतें क्या हो जाती हैं, बोलो। हमारे एक जानने वाले थे, उनके यहाँ विरासत तकसीम हुई, तकसीम ऐसी हुई कि सारे भाई एक घर में इकट्ठे रहेंगे, बहनों को पैसा देके अलग कर देंगे। उनकी तो शादियां हो गई, तो मैंने कहा भाई ये मेरे से मशवरा ले रहे हो तो ये बहुत गलत हुआ है। सब शादी हो गई ना, सब क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। इसके भी नुकसानात हैं, कम है, इकट्ठे रहने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उन लोगों में जिनके सर्फ बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी बीवियां भी बहुत प्यारी नेक, जो भाइयों को आपस में लड़ाना नहीं चाहती, ऐसा नहीं होता। आजकल मार्केट में जो चीज चल रही है हम उसी के हिसाब से चलेंगे सोसाइटी में। अलग अलग रहो, भाई से मिलो, मिल मिला के चाय पियो और खाना खा के आ जाओ। ईद पे अब भाई को बुला लो, भाई आप अपनी बेगम के साथ आइएगा, भाभी के साथ आइएगा, दावत की, अब तशरीफ लें, अब दफा हो, यानी तशरीफ ले जाए। अब ये उबर मैंने मंगवा ली है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अब फसाद होना शुरू, सही है ना। क्योंकि 3 घंटे में ऐसा होता नहीं है कि औरत नेगेटिव बात शुरू ना कर दे। 3 घंटे तक तो अलैक सलैक सलाम दुआ, और भाई ईद पे बड़ा मजा आया, आपने क्या बकरीद पे क्या कहा, हाँ हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद फिर खवातीन को ना, ये सारी बातें पॉजिटिव वे में जा रही है, कोई डिप्रेशन सी हो रही है, कुछ क्या हो रही है, टेंशन हो रही है, कुछ लड़ाने की बात होनी चाहिए। ये होता है, नेचुरल है। तो अब थोड़ा सा कुछ उल्टी उल्टी बातें, तो वो उल्टी उल्टी शुरू, और फिर ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे खूनी रिश्ते खुदा की कसम टूटते हैं। भाई भाई से लड़ता है, मुंह देखना पसंद नहीं करते। भाइयों का रिश्ता तो पहले था यार, ये तो बाद में आई है जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो ना, उनको छोड़ो, समझते हो। अलग अलग रहो, इकट्ठे मत रहो, सब अलग अलग अख्मल तरीके से जिंदगी गुजारो, और ताल्लुक सबसे अच्छा रखो, सही है ना। मुझे कितने लोग कहते हैं तीनों घर वालों को एक साथ कर दो, खर्चा आधा हो जाएगा। मैं कहता हूं यार बहनें नहीं रहती हैं आजकल एक साथ, भाई नहीं रहते, तुम सोकनों को बोल रहे हो एक साथ रखो, मैं कहां रहूंगा। हमने भी सबको अलग अलग रखा हुआ है ना, इसको उधर का पता ना उनको इधर का पता, सही है ना। एक आदमी ने ऊपर नीचे बेगम को रखा हुआ, ये वाली देख रही है कि ये उधर बैठा हुआ है, वो टाइम नोट कर रही है, इतने मिनट इतने सेकंड हो गए, कम वक्त उठ ही नहीं रहा वहां से। फिर जब इधर आया तो वो वाली स्टॉप वॉच लगा के बैठ जाती है। दोनों की लड़ाइयां, मैंने कहा इतना दूर रखो कि इसको यही ना पता हो कि तू मदनी मस्जिद गया हुआ है या उससे मिलने गया, तू फिल्म देखने गया हुआ है या बीवी से मिलने गया हुआ है, इतना दूर रखो। अच्छा, 2 शादियों के बाद एक फसाद बहुत सामने आता है, मोबाइल ऑन रखते हैं। अब एक आदमी ने की, वो दूसरी के दूर दूर रखा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, तो इधर वाली बेगम पूछ रही है कहां हो, पूछ रही है कहां हो। अब ये झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है, झूठ थोड़ी चल सकता है, सच बोलता है तो एक टेंशन की, अच्छा वहां बैठे हुए हो, यहां तो 10 मिनट बैठे थे। मैंने इसको समझाया कि देखो, और आप लोग को भी समझा रहा हूं, चाहे जिनकी एक है ना वो वाले भी, बेगम से बोलो जब मैं घर में हूं तो मेरा तुमसे राब्ता है, कोई शिकायत कोई भी बात हो मुझसे करो। घर से बाहर का मतलब मैं घर से बाहर हूं, मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं, जो मर्जी करना है करो, इल्ला ये कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर एक मैसेज भेज दो। तो मैंने भी ये बहुत भुगता हुआ है। मुझे तो 3 जगह से कॉलें आ रही होती थी, कहां हो, क्यों हो, और भाई मेरी जिंदगी ऐसी टेंशन में आना शुरू हो गई, मैं किसी काम का ही नहीं रहा, मैं वजाहतें ही करता रहा हूं। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं दरसे कुरान रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं वहां नहीं बैठा हुआ, मैं वहां नहीं बैठा हुआ। मैं रिश्ता लेने नहीं गया हुआ कहीं, मैं पेशावर गया हूं, खुदा की कसम बयान के लिए गया हूं, मैं कोहिस्तान गया हूं, मैं जलजला ज़दगान की मदद के लिए गया हूं या सैलाब की मदद के लिए। मैं वहां जो गया हूं मैं शादी के लिए नहीं गया। वजाहतें। मैंने कहा ऐसी की तैसी यार, हम कोई इंसानियत है यार, ये मेरी तो जिंदगी में तो बाल उड़ जाएंगे मेरे।
मैंने एक लॉ बनाया, मैंने कहा घर से बाहर का मतलब मैं घर से बाहर, मैं भले शादी के लिए गया हूं, किसी का बाप भी मुझसे नहीं पूछ सकता मैं गया कहूं, ऐसी की तैसी। इससे बड़ा मसला होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, सुकून आ जाता है इंसान की तबीयत में। समझते हो? तो एक बंदे ने की दो, उसका भी यही मसला। ये तो कोहिस्तान का तो अभी वाकया हुआ है, ये तो मैंने तो पुराना 6 साल से ये कानून बना दिया, उसके बाद सुकून आ गया। भाई घर से बाहर का मतलब क्या है? घर से बाहर जो शिकायत है, जो बात करनी है, घर में आके फोन पे आदमी कभी टेंशन में होता है। बाज़ दफा ये हुआ है, कोई हादसा हो गया, इंसान टेंशन में है, घर से फोन आ रहे हैं। अब आप नहीं उठाओगे तो घर वाले की उठा क्यों नहीं रही है? फिर आप उठाओगे, कोई गुस्से में उसने कोई बात की। मैंने लोगों को देखा है, अच्छे भले घरों में तलाकें हुई हैं टेलीफोन की वजह से। इधर शेरशाह में एक फैक्ट्री थी, उसमें कोई आग लग गई है, कोई मसला खराब हो गया, कोई हादसा हुआ था, वो सेठ बहुत टेंशन में था ना। अब टेंशन में घर से मुसलसल बेगम के फोन आ रहे हैं। उसने कई दफा बेगम को समझाया हुआ था, बेगम फोन ना किया करो वक्त बेवक्त, मैं मीटिंग में होता हूं मैं। लेकिन बेगम फोन करी थी, उसने गुस्से में फोन उठाया। वो एक, जब कोई बंदा मर जाए तो फैक्ट्री का जो मालिक है उसको तो बहुत टेंशन में होता है ना वो। उसने उठाते ही फोन पे 3 तलाकें दे दी। गलत किया, जाहिलों वाला काम किया। लेकिन ये काम भी तो गलत है ना कि आपने इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि जब चाहो जो चाहे फोन कर ले आप। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्लाइट मोड पे लगाया हुआ, फ्लाइट मोड पे लगाया, अभी भी फ्लाइट मोड हो सकता है, अभी भी आ रहे हो, खाना रखा हुआ है, आपका बयान ही खत्म नहीं हो रहा, तो घर जाके डांट खा ले, वो आसान है। समझ रहे हो ना? घर जाके फोनों पे ये चलते रहेंगे, बदतमीजी भी हो जाती है किसी से, ये सब नेचुरल है घरों का में, ये सब कुछ हो रहा है। तो घर से बाहर आप बेगम को बता दो, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, कोई इमरजेंसी हुई है, खुदा न खास्ता किसी की टांग टूट गई है, तुम्हारी अम्मी आ गई, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो इमरजेंसी में नहीं आते, खुशी की बात है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हुई है तो मुझे मैसेज भेज दो। और उसूल ये है कि जब तक कोई बहुत इमरजेंसी वाला मैसेज नहीं होगा मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। वरना होता यह है कि मैसेज आया, आप नहीं रिप्लाई कर रहे, आप टेंशन में हो, या आप नहीं चाह रहे रिप्लाई करना, आप चाह रहे हो रिलैक्स होने के लिए मैं बाहर निकला हूं, तो फिर वो मैंने 3 घंटे से मैसेज भेजा हुआ है, अब तक जवाब क्यों नहीं आया? तो आपने घर में उसूल बना देना, जवाब खुद चल के आपकी खिदमत में आएगा। मैसेज पे जवाब देना, बेगम मैं आपकी तौहीन समझता हूं, मैं आपकी ये तौहीन बर्दाश्त, ऐसे डायलॉग मारो, मैं आपकी इंसल्ट, मैं खुद चल के आऊंगा, जब घर में आऊंगा तो आपको मैं जवाब। फोनों पे नहीं होता, फोनों पे जब सेटिंग चल रही थी उस वक्त तक सही था बस। ठीक है, वो कहेगी कि उस वक्त तो फोनों पे बड़े राब्ते हो रहे थे, बेगम वो आपको फंसाने के लिए हो रहे थे, आप फंस गई, मैं भी फंस गया हूं, आप भी फंस गई हो, अब हमें फोन पे क्या दें? तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के हालात हैं, लोग कहते हैं यार बेगम का फोन आता है ना, हम यूं कांपना शुरू हो जाते हैं। जब नहीं उठाया तो टेंशन, उठा लिया तो पता नहीं क्या कह रही हो। और वॉशरूम में बैठे होते हैं, फोन बजता है, कह रहे हैं वॉशरूम में तसल्ली से नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगला फिर मैसेज आएगा कि उठा क्यों नहीं रहे, तो आप कहोगे मैं वॉशरूम में था, झूठ बोल रहे हो, घर से तो वॉशरूम से फारिग होकर गए थे, दोबारा वॉशरूम में कैसे चले गए? क्या जवाब है यार? बाज़ दफा आदमी दोबारा चला जाता है, तसल्ली नहीं होती उसको। इतनी बदगुमानियां होती है ना। और बेगम के मामले में भी यही उसूल रखो, उसको रिमोट कंट्रोल की तरह उसका ताक़ुब करना। अम्मा के घर गई है तो तमीज से बैठने दो यार, फोन करके अम्मा ही के गई हो ना। आमतौर पे मर्द ये काम करते नहीं है, मर्द तो कहते हैं गई है तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बैठो यार, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। लेकिन बात शक्की होते हैं, वहमी होते हैं, वो भी टॉर्चर करते हैं, ये भी गलत है यार। इतना शक, जब तक कोई यकीनी बात ना हो, खाम में उसको अपनी लाइफ में एंजॉय करने दो यार। वो अम्मा के घर जाके वहां से वो बर्गर खाने चली गई, या अम्मा के साथ ही जा रही है ना, जाने दो यार, अम्मा का घर है। तो नीच तबीयत का आदमी वहां भी ये क्यों कर रही हो, ये क्यों नहीं कर रही। अच्छा, ये भी नीच घटिया तबीयत के लोग सामने आए हैं। बेगम को ना हर महीने कुछ अमाउंट ऐसा देना चाहिए, अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है, कि उसमें उससे पूछो नहीं कि कहाँ खर्च कर रही हो। पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, वो हर आदमी की अपनी माली हैसियत से होती है। करोड़ों रुपए आदमी वो 1 लाख भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है, एक मुतवस्सित आदमी 5000 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, वो तो हर आदमी की माली हालत। उसमें बेगम को दे के भूल जाया करो ये क्या कर रही है। ये भी हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो होम हाउस वाइफ होती है ना, जिसकी जॉब नहीं है, उसके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। ये आज की जरूरत है हमारे मुआशरे की। बाज लोग कहते हैं हम जब तुम्हारे सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं तो हमसे पॉकेट मनी क्यों ले रही हो। यार इज्जतदार आदमी, ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जेब में कुछ अमाउंट ऐसी हो जिसमें कोई आपसे पूछे नहीं। बेटा भी चाहता है कि मेरी जेब में कुछ पैसे हो, अब्बा तो कमा रहे होते हैं, तो
बच्चों को भी कुछ जब थोड़े समझदार हो जाए, छोटे बच्चों को नहीं, बल्कि हम तो छोटे बच्चों को भी दे रहे होते हैं। अब जुम्मे के दिन में लाइन लगाए हुए बच्चे खड़े होंगे, अब मैं थोड़ी पूछूंगा क्या खरीद, हाँ कोई नुकसानदेह चीज खरीद रही हो तो एक अलग बात। तो पॉकेट मनी बेगम को कुछ हर महीने आपने पहली तारीख को दे दी, उसके बाद पूछो नहीं कि क्या कर रही है। ये भी घटियापन है। उसको अपनी हिसाब से वो जो मर्जी करे, अपने मामू को दे, अपने चाचू को दे, या कुछ खरीद ले उससे, कुछ भी करे, चरस हीरोइन ना ले, बस कोई हराम काम ना करे। जो भी कर रही है, ये घटिया आदमी होता है जो बार बार पूछ रहे ये क्यों खरीदा, तो वो क्यों नहीं खरीदा। अबे थोड़ा ज़र्फ क्या कर ले, बड़ा कर ले यार। दूसरा, इससे भी अहम ये कि बेगम को अब्बा की तरफ से जो पैसा मिले या जो उसकी अपनी अर्निंग हो, जो जेवर वो लेकर आई है, उसके बारे में भी कभी मत पूछो कि इन पैसों का तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है मेरा ये मामूल है, मैंने ना घर वालों से कभी पूछा, मैंने खुद अकाउंट खुलवा के दिया घर वालों को, नहीं पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, इतने हैं तो कहां से आए हैं, कितने भी हों मैं नहीं पूछता कि ये पैसे आए कहां से। भाई अगला शौक से खुद ही बता दे कि वहां से आए तो बता दे, नहीं बताया तो हम क्यों दबाव डालें। कभी कोई किसी को गिफ्ट दे देता है, कभी कोई अब्बा की तरफ से मिल जाता है। आजकल ये जो दामाद लोग हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये ससुराल के पैसे पे नजर लगा के बैठे हुए हैं। तुम्हें अब्बा की तरफ से इतना पैसा मिला, बताया ही नहीं तुमने। क्यों बताया भाई, आपको आपका क्या है। उसको मोहब्बत होगी और आप में लालच भी नहीं होगी, वो बता देगी। मोहब्बत है लेकिन उसको पता है ये लालची है तो फिर नहीं बताएगी, उसको पता है मांगेगा पैसे मुझसे। तो जो बेगम को जहां से जितना मिल रहा है उसके बारे में आप उससे बिल्कुल भी मत पूछो कि ये कहां से खरीदा, ये क्यों लिया, वो क्यों नहीं कर दिया। भाई उसका पैसा है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। अल्लाह मेरे वालिद को जज़ाए खैर दे। मेरे वालिद साहब से हमने बड़ी चीजें सीखी हैं। हमारे वालिद साहब क्या करते थे, हर महीने मुझे जेब खर्ची देते थे, पॉकेट मनी। हम घुन्ने अपनी अम्मा से अलग ले रहे होते थे, अपने भाइयों से अलग ले रहे होते थे। सही है ना। अब्बा को पता चल गया ये अम्मा से भी ले रहा है भाइयों से भी ले रहा है। दो भाई थे मुझसे बड़े, वो भी अलग से जेब खर्ची देते थे, अम्मा भी देती थी। इधर की उधर नहीं बता रहा था, उधर की इधर नहीं बता रहा था। घुन्ने बन के हम सबको निचोड़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई थे हमारे, हर्ज भी नहीं है उसमें, और बड़े इज्जत के साथ उन्होंने रखा हुआ था हमको। अब्बा को पता चल गया कि अम्मा से भी खांचा खोला हुआ है और भाइयों से भी। अब्बा ने जेब खर्ची बंद नहीं की, बल्कि अब्बा ने मुझे कहा भाई तुम्हें अगर कोई देता है तो ठीक है, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी बोलो पूरी। तुम मौलवी बन रहे हो, तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है कमाने का, तो मैंने क्या करना है, मैं तुम्हें ये जेब खर्ची जब तक जिंदा हूं देता रहूंगा। उसका फायदा ये हुआ, हम बड़े बदमाशों की तरह मदरसे में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी लस्सी पीने जा रहे हैं, कभी बर्गर खाने जा रहे हैं, और मदरसे में खाने के भी मैं पैसे जमा कराता था। मदरसे में जो हमने खाना खाया तो उसके भी हम, मेरे वालिद साहब कहते थे उसके अलग से पैसे देते थे। तो मेरी वालदा भी स्कूल टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की। करीब में ये स्कूल था, घर के लड़कियों का स्कूल था, 5वीं तक उसकी टीचर भी थी। वालिद साहब ने वालदे से भी कभी नहीं पूछा कि आपकी यहाँ से तनख्वाह कितनी आती है, ये तनख्वाह आपने जमा कितनी की, ना 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 ना, कभी जिंदगी में नहीं पूछा। हमने हमेशा वालिद को देखा कि हमारी वालदा को दे रहे हैं, 1 रुपया भी मैंने कभी नहीं देखा कि अब्बा ने कहा हो कि आपकी भी तो वहां से तनख्वाह आ रही है और गवर्नमेंट का स्कूल है और अब आप सुपरवाइजर हैं और रिटायरमेंट पे आपको इतने पैसे मिले हैं, कहाँ गए हमारे अब्बा को ना ये पता कि हमारी अम्मा को रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिला, न ये पता था कि अम्मा की तनख्वाह कितनी। ऐसा इस्तिग़ना हमने देखा। वो कहते भाई मेरी जो जिम्मेदारी है मैं वो क्या करूंगा, पूरी करूंगा। वो तो टीचर बनने भी नहीं दे रहे थे कि भाई क्यों, लेकिन फिर जब उस वक्त टीचर भी वो इसलिए बनी कि मेरी वालदा एजुकेटेड थी, तो इसलिए बनी कि उस स्कूल करीब में खुला था, तो मोहल्ले के लोगों ने उस वक्त कहा कि भाई यहाँ कोई हमें गर्ल्स का स्कूल खुला है, तो बहुत ज़्यादा इसरार किया हमारी वालदा के बारे में कि इनको अगर हमने टीचिंग पे नहीं रखा तो फिर ऐसा ना हो कि कोई बाहर से कोई लोग आए और माहौल ख़राब हो इलाके का, यानी वो ज़्यादा अच्छा टीच ना कर सके, तो वो उनको भी फोर्स करके वहाँ टीचिंग के लिए रखा गया था। इस पर मजबूरी में वाले साहब आमादा हुए कि चलो जी ज़रूरत है। उसके बाद कभी वाले साहब ने नहीं पूछा। तो हमने भी अब्बा से ये चीज़ सीखी। तो आपसे भी गुजारिश है कि यार बेगम जो जा पैसा आ रहा है मर्द खर्च करता हुआ अच्छा लगता है, बेगम तुम्हारा पैसा है, मुझे इससे कोई गरज। नजरें टिका के बैठे हुए होते हैं, इससे औरत की नजर में आदमी की 2 टके की इज्जत हुई रहती है। फिर कहते हैं बेगम मानती नहीं है, उसको पता है लालची महंचू, ठीक है ना। तो छोड़ो यार जो भी हो। समझते हो कि नहीं समझते। अच्छा इतनी बात है, मामलात में 1 नंबर। घर वाले अगर आपसे कहें कि ये पैसा हमारा कारोबार में लगा दें, फिर हम नींबू न चोड़े।
अगर मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं ना कि ये हमारे पास गोल्ड है, ये अब्बा ने दिया, अम्मा ने दिया, ये आपने बना के, मैंने भी तो दिया है ना, महर में तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो आप ऐसा करें, ये इन्वेस्ट कर दें, तो मैं फिर तमीज से देखो उसूल ये है कि जब मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा ना, तो जो प्रॉफिट होगा आधा मेरा, आधा फिर ही पकड़ के हम टेंशने, बोलो क्यों? इसलिए कि टेंशन हम उठाएं, उस बंदे को हम देंगे इसने और हमें सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो सवाब हमें वैसे ही जो हम घर में खर्च कर रहे हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। ठीक है, मामलात क्या होने चाहिए भाई? जैसे हमें आपके पैसों पे लालच नहीं है, तो आपको भी ये नहीं होना चाहिए कि जो है इस्तेमाल तो हम मियाँ को माशाल्लाह भरपूर तरीके से करें, और ये पैसा जब कारोबार में लगाएगा, मेहनत मेरी होगी, कोई मेहनत नहीं हो फिर तो एक अलग बात है, इस मेहनत का भाई हमें तो सीधी सी बात है, क्या ख्याल है? बेगम तुम्हारा पैसा लगेगा तो जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा किसका होगा? आधा आया 5% या 10%, वो जो भी आपस में तय हो जाए। इतना नेक मैं नहीं हूं कि इतना ब्रॉड माइंडेड हो जाऊं कि जी हम टेंशनें लेते रहे, क्योंकि आगे आपने पैसा लगाया और नुकसान हो गया तो पिटोगे घर में खुद ही। आप तो सवाब के लिए खिदमतें कर रहे थे और जब नुकसान हो गया तो बेड़ा गर्क। तो भाई जब मामलात है तो फिर वो तमीज से होने चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को और हम सबको इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत टाइम हो गया, कुछ सवालात रह गए, वो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह।